हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं बबल सॉर्ट के बारे में और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ उन सभी के आंसर्स हम कैसे दे सकते हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के केस में। तो यहाँ पर मैं कुल आपके लिए 18 क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ और मैं आराम से इन क्वेश्चंस को देखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा दिया था और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बबल सॉर्ट के बारे में और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मैंने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में लिख लिया था, तो वैसे ही पैरामीटर्स हम लोग यहाँ बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में लिखेंगे। आप ये कहेंगे कि आपने बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को साथ में क्यों नहीं बबल सॉर्ट को पहले पढ़ा है और फिर इंसर्शन सॉर्ट को पढ़ा रहे हैं। उसका रीज़न अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को। तो यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट बताया था। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ इनपुट क्या होता है, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्वैप क्या होता है, सारी बातें बताई थी। सारे वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, जिसे हम सॉर्ट में हम लोग कह रहे हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं आई कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट को, और बबल सॉर्ट को बी कह रहे हैं, आई बी यहाँ पर है। तो आई बी इन दोनों का ही की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में क्या है? बेस्ट केस में ओ एन है या फिर थीटा एन है। ओ एन और थीटा एन, जैसे आपको एक ऑप्शन में देखे वैसे लगा दीजिएगा। बेस्ट केस में ओ एन और थीटा एन है, एंड एवरेज एंड वर्स्ट केस में क्या है? वो है ओ एन स्क्वायर है। ओ एन स्क्वायर और थीटा एन स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसा भी ऑप्शन में रहेगा ओ एन स्क्वायर या थीटा एन स्क्वायर आप लगा दीजिएगा। तो मैं क्यों इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, ये रीज़न यही है कि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी देखिए सेम है। चाहे वो बेस्ट केस में दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, एवरेज एंड वर्स्ट केस में दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारी कि दोनों स्टेबल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आई बी एम ये जो है ये स्टेबल होता है। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में आई बी एम हमारा स्टेबल होता है। तो यहाँ से आई और बी दोनों ही क्या हैं? स्टेबल हैं, दोनों ही स्टेबल हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि इन प्लेस, तो ये मैंने बताया था एस बी आई और एच ये हमारा क्या होता है? इन प्लेस होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आई और बी हमारा क्या है? इन प्लेस है। ठीक है। तो ये तीन बातें हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था, चाहे वो स्टेबिलिटी के बारे में हो, चाहे वो इन प्लेस के बारे में हो। तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों ही स्टेबल हैं और दोनों ही इन प्लेस हैं। दोनों की ही कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है और एवरेज और वर्स्ट केस में दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो ये बातें सिमिलर हैं इंसर्शन सॉर्ट और बेस्ट केस बबल सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में ये बातें सिमिलर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भले ही इनका जो मैकेनिज़्म हो, जो सॉर्ट करने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन जो आउटपुट आता है वो सेम आता है। अब आउटपुट सेम क्या आता है, कैसे आता है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे आप कुछ भी नहीं समझेंगे। तो चलिए वन बाय वन बबल सॉर्ट का एग्जांपल लेते हैं और इंसर्शन सॉर्ट का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था शुरू में ही, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये इसरो का क्वेश्चन है और ये यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 822 7931, 822 7931 513, 822 यहाँ पर करते हैं इसको। तो बबल सॉर्ट सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। बबल शॉर्ट
तो हमारा इनपुट क्या है 8, 22, 7, 9, आई थिंक हम सही हैं, 7, 9, 31, 5, 13, 31, 5 और 13। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ स्वैपिंग्स, कितने स्वैप नीडेड होंगे, इसको करने में कितने स्वैप नीडेड होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा कितने स्वैप नीडेड होंगे, कितने कंपैरिजन नीडेड होंगे, कितने नंबर ऑफ़ पास लगेंगे, सारी बातें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर 8, थोड़ा अलग कलर लेते हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 8, 22, 7, 9, 31, 5 और 13। बबल सॉर्ट का मैकेनिज़्म क्या है? बबल सॉर्ट कहता है कि भाई जो पास पास वाले एडजेसेंट एलिमेंट है उनको कंपेयर कीजिए। ठीक है, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कीजिए, पहली चीज़। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन यहाँ लिखेंगे और नंबर ऑफ़ स्वैप यहाँ लिखेंगे। ये पहला हमारा पास फर्स्ट चल रहा है, पास फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, पास फर्स्ट। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो 8 जो है 22 से छोटा है, तो कंपैरिजन लगेगा 1 कंपैरिजन, लेकिन स्वैप नहीं होगा क्योंकि 8 22 से छोटा है। फिर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 8, 22, 7, 9, 31, 5 और 13। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले दोनों आपस में हो गए फर्स्ट वाले, अब सेकंड वाले 22, 7 को करेंगे। 7 छोटा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, 1 कंपैरिजन लगेगा और 1 स्वैप भी लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 8, 7, 22, 9, 31, 5 और 13, ये हो गया। अब क्या करें हम लोग, अब फिर थर्ड एलिमेंट को पकड़े, थर्ड एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो अब क्या 9 छोटा है, 22 बड़ा है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप लग रहा है। ठीक है, 8, 7, 9, 22, 31, 5 और 13, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर 1, 2, 3 फोर्थ एलिमेंट पकड़ेंगे, कंपेयर करेंगे। ये छोटा है, यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन होगा, 1 कंपैरिजन, 0 स्वैप। 0 स्वैप क्यों हो रहा है, क्योंकि 22 31 से छोटा है। ठीक है, फिर इसको लिख लेते हैं 8, 7, 9, 22, 31, 5, 13। देखिए मैं बार बार लिख इसलिए रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, 31 और 5, 1 कंपैरिजन, 1 स्वैप भी लगेगा क्योंकि 5 छोटा है इसलिए। तो अब क्या होगा, अब क्या निकल के आएगा हमारे पास, 8, 7, 9, 22, 5, 31 और 13। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 13 छोटा है, यहाँ पर क्या होगा, 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप भी होगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 8, 7, 9, 22, 5, 13 और 31, ये हमें मिला। ये पूरा था हमारा क्या, फर्स्ट पास। ये पूरा था फर्स्ट पास 1 था पूरा ही पूरा। ठीक है, पूरा ही पूरा मतलब कि यहाँ से ऊपर से लेंगे इसको, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट पास स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ से हमें इनसाइट क्या क्या लेना है। अब देखिए ये जो लास्ट एलिमेंट था ये सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरा ही अनसॉर्टेड है। अब इसे ही हमें नेक्स्ट पास में इसे
मतलब इसी को हमें सॉर्ट करना है। 31 हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब फर्स्ट पास के बाद हमें समझना क्या, फर्स्ट पास के बाद हमें समझना ये है कितने नंबर ऑफ कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 कंपैरिजन हुए फर्स्ट पास के बाद। कितने स्वैप हुए, 1 2 3 4, 4 स्वैप हुए फर्स्ट पास के बाद। तो आप देखेंगे फर्स्ट पास में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट थे। तो फर्स्ट पास के बाद कंपैरिजन कितने हुए, 6 कंपैरिजन हुए। 6 कंपैरिजन का मतलब 7 - 1 कंपैरिजन हुए। तो पहले पास में 7 - 1 कंपैरिजन हुए, ठीक है। तो हर बार यही होगा, 7 - 1 कंपैरिजन इतने होंगे, जितने एलिमेंट हैं उससे एक कम कंपैरिजन होंगे हर पास में। ध्यान दीजिएगा, हर पास में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम। लेकिन नंबर ऑफ स्वैप वैरी कर सकते हैं, ठीक, नंबर ऑफ स्वैप वैरी कर सकते हैं। पहली बात हमें ये समझ में आ गई। दूसरी बात हमें ये समझना है कि हर पास के बाद देखिए 31 सबसे बड़ा एलिमेंट है। 31 जो है अपने मतलब सॉर्ट हो जाएगा पहली बात, और एट द एंड आ जाएगा। 31 कहाँ आ गया, एट द एंड आ गया। बिगेस्ट एलिमेंट कहाँ आ गया है, एट द एंड आ गया है। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसरो में, नेट में ये सब एग्जाम पूछे गए हैं कि इन बबल सॉर्ट आफ्टर फर्स्ट पास द बिगेस्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा, एट द एंड, एट द एंड। और ये हो जाएगा हमारा सॉर्टेड होकर के एट द एंड में पहुंच जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए आइए देखते हैं पास टू। पास टू के लिए पास टू देखते हैं, पास टू। अब क्या होगा, 8 7 9 22 5 13, और ये 31 तो हमारा सॉर्ट हो चुका है, तो इसको तो अब हमें लेना नहीं है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 7 छोटा है तो 1 कंपैरिजन 1 स्वैप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 9 22 5 और 13 और 31 को तो ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाएंगे। फिर पहला दूसरा एलिमेंट हो गया। अब दूसरे तीसरे को देखते हैं। 8 यहाँ पर छोटा है इसलिए कंपैरिजन तो होगा लेकिन स्वैप नहीं होगा, 0 स्वैप है। भैया इसको OS मत पढ़ लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ नहीं चल रहा है, ये 0 स्वैप है, ठीक है। आपको अगर स्वैप की जगह मूव लिखना हो 0 M भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए कुल मिला के, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, फिर हम इसको लिख लेते हैं 9 22 5 13, और ये 31 तो हमारा जस का तस चला जाएगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा एलिमेंट चौथे से कंपेयर करें, 9 22, यहाँ पर भी 9 छोटा है, कंपैरिजन तो होगा लेकिन स्वैप नहीं होगा। फिर क्या होगा, 7 8 9, इसको फिर से लिख लीजिए भाई। 22 मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो हर एक पास में यहाँ पर, और हमें लिखने में भी सहूलियत हो, क्या, कंपैरिजन और स्वैप। फिर 9 20 22 और 5 को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, तो कंपैरिजन भी होगा और स्वैपिंग भी होगी, ठीक। तो अब आइए, स्वैपिंग अगर हो गई तो क्या होगा, 7 8 9, फिर 5, फिर 22 और यहाँ पर 13, यहाँ पर आ गया 31, तो ऐसे चलता जाएगा। फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या होगा, फिर 22 को 13 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 1 कंपैरिजन भी होगा, 1 कंपैरिजन भी होगा और 1 स्वैप भी होगा। क्यों भाई, क्योंकि 13 छोटा है इसलिए। तो 7 फाइनली हमें क्या मिलेगा, 7 8 9 5 13 और 22, और यहाँ पर 31 तो हम लोग लिख ही रहे हैं। अब देखिए ये पास कंप्लीट हो गया, ये पूरा पास 2 चला है, ये पास 2 पूरा चला है। अब जो है 22 सेकेंड पास के बाद 22 जो बिगेस्ट एलिमेंट था वो कहाँ गया, एट द एंड चला गया है। अब ये दोनों एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कंपैरिजन हम लोग आराम से लिख सकते हैं आंख बंद करके। कितने कंपैरिजन होंगे, 5 कंपैरिजन होंगे। क्यों, क्योंकि
एलिमेंट सेकंड पास का एलिमेंट कितना था, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट था, तो कंपैरिजन उससे एक कम होगा। नंबर ऑफ स्वैप थोड़ा सा मतलब हमें उसे काउंट करना ही होगा। 1 2 3 नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे, 3 स्वैप होंगे। ठीक, फिर बात करते हैं पास 3 की। पास 3 की तो अभी देखिए मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए इतना लंबा लेंदी प्रोसीजर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन हम लोग 10 सेकंड के अंदर भी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। यही क्वेश्चन जिसमें इतना समय लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन करने में इतना टाइम जो लग रहा है, इसी क्वेश्चन को मैं 10 सेकेंड में करके आपको बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय कम है। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप इतना लेंदी तरीके से करते जाएंगे तो बहुत समय आपका चला जाएगा। तो मैं 10 सेकंड में करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो सेकंड पास हो गया, थर्ड पास में चलते हैं। थर्ड पास में हमारे लिए इनपुट क्या है, थर्ड पास का जो इनपुट है वो है 7 8 9 5 13, और ये भाई 22 और 31 को तो ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो पहला दूसरा एलिमेंट यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन तो ज़रूर होगा लेकिन सॉर्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, ये बड़ा एलिमेंट है। फिर 7 इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 8 9 5 13, हमने ऐसे इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, 22 और 31 को भी लिख लिया। फिर दूसरा और तीसरा एलिमेंट पकड़ा हमने, उसको कंपेयर किया। यहाँ पर भी कंपैरिजन तो होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी, स्वैपिंग नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, 7 8 9 5 13। देखिए, इसको समझने से थोड़ा सा टाइम यहाँ पर वेस्ट करने से आपको क्या है, एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा बने रहेगा। आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग चीज़ें हो सकता है लग रही हूँ, लेकिन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप लोग सीख रहे हैं तो नहीं लगनी चाहिए। फिर 8 और 9 हो गया। फिर 9 और 5, देखिए यहाँ पर 5 छोटा है तो यहाँ पर एक कंपैरिजन होगा और एक स्वैपिंग भी होगी। 7 8 5 9 और 13, यहाँ पर 22 और 31 तो एज इट इज़ हम लोग लिखते जाएंगे। फिर क्या होगा, 9 और 13 का होगा। यहाँ पर 9 छोटा है इसलिए कंपैरिजन तो होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। अगेन अब आपसे कोई पूछे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, कंपैरिजन कितना होगा, तो आप आंख बंद करके कहेंगे 5 एलिमेंट था तो कंपैरिजन 4 होगा। स्वैपिंग हमें जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, स्वैपिंग यहाँ पर 1 होगी। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 7 8 5 9 और 13 ये शॉर्ट हो जाएगा, 22 शॉर्ट हो जाएगा, 31 शॉर्ट हो जाएगा। ये तीनों ही शॉर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों के बीच में एक लाइन खींच दी है। अब ये तीनों एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, ये 4 एलिमेंट हमारे बचे हैं जो कि अनसॉर्टेड हैं। इनको हम लेंगे किस में, पास 4 में लेंगे। तो चलिए पास 4 देख लेते हैं। पास 4, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये था हमारा पास 3, ये यहाँ तक ये पूरा पास 3 था। ठीक है, पास 4 देखते हैं। पास 4 के लिए इनपुट हमारा क्या है, इनपुट है हमारा 7 8 5 9, 7 8 5 9, 13 22 और 31। तो ये दोनों हमने कंपेयर किया। भाई कंपैरिजन तो ज़रूर होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 7 लिख दिया, फिर 7 8 5 9, यहाँ पर 13 22 31 जस के तस चलेंगे। फिर 8 और 5 देखा तो यहाँ पर 5 क्योंकि छोटा है, कंपैरिजन भी होगा और स्वैपिंग भी होगी। ठीक है, स्वैपिंग होकर के क्या मिलेगा हमें, 5 8 9। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 13 22 और 31, यहाँ पर देखते हैं थर्ड एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से, कंपैरिजन तो ज़रूर होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। अब ये पास 4 हमारा लगभग कंप्लीट है। पास 4 के बाद हमें मिला क्या, पास 4 के बाद हमें मिला 7 5 8 और 9 13। फिर से एक बड़ा एलिमेंट कहाँ चला गया है, सॉर्टेड लिस्ट में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सॉर्टेड हो चुका है। तो अब हमें मिला क्या, कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 एलिमेंट थे पास 4 में। स्वैपिंग
सॉरी कंपैरिजन कितना होगा, 3 कंपैरिजन होगा। कितने कंपैरिजन होंगे, 3 कंपैरिजन होंगे। स्वैपिंग कितनी होगी, स्वैपिंग 1 हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं पास 5 की। पास 5 देखते हैं। पास 5 क्या कह रहा है कि पास 5 के लिए जो हमारा इनपुट है वो क्या है, 7 5 8 है। और ये हमने सॉर्टेड लिस्ट तो भाई हमें लिखते चले जाना है, क्योंकि ये फाइनली हमें इसी में सब मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहला एलिमेंट देखते हैं 5 और 7 और 5, क्योंकि 7 बड़ा है 5 छोटा है, कंपैरिजन 1 स्वैपिंग। तो अब 5 अपने करेक्ट प्लेस पर चला जाएगा, 5 7 8 हो गया। और फिर ये तो हम एज इट इज़ लिखते ही चले आ रहे हैं शुरू से ही, ठीक है। फिर देखते हैं 7 और 8 सिर्फ कंपैरिजन होगा, स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। 2 कंपैरिजन और 1 स्वैपिंग यहाँ हुई है, ठीक। अब हमारे पास जो लिस्ट मिली, हमें क्या मिली, 5 7 8 8 यहाँ पर इन तीनों में 8 सबसे बड़ा था, वो लास्ट में अब चला गया है। यहीं हम रुक जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, ये भी 8 भी अब कहाँ चला गया, सॉर्टेड लिस्ट में चला गया है। अब 5 और 7 बचे हैं, हालांकि ये लोग सॉर्ट हैं, लेकिन हमें पास नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हम यहाँ से देख सकते हैं, एज ए ह्यूमन हम देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा, कंप्यूटर को हमें दिखाना पड़ेगा कैसे यहाँ पर हो रहा है। 5 7 कंपैरिजन, अच्छा पूरा हम यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो आप होंगे कंफ्यूज। 8 9 13 22 और 31, कंपैरिजन तो एक होगा ही होगा, लेकिन क्या स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पर। अब 7 भी हमारा शॉर्ट लिस्ट में चला जाएगा। तो जब भी मैंने बताया था, जब सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर एक एलिमेंट बच जाता है तो ऑलरेडी क्या होता है, सॉर्टेड होता है। तो अब यहाँ पर हम फाइनली लिख देंगे 5 7 8 9 13 22 और 22 और 31, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो चुका है और यहाँ पर ये शॉर्ट हो चुका है और यहाँ पर अच्छा 6 पास 6 के बाद कितने कंपैरिजन हुए, 1 कंपैरिजन हुआ। क्यों 1 कंपैरिजन हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट थे, इसलिए 1 कंपैरिजन हुआ और 0 स्वैप हुआ यहाँ पर। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था क्वेश्चन क्या, कि नंबर ऑफ़ स्वैपिंग बताइए कितनी है नंबर ऑफ़ स्वैपिंग। तो वो नंबर ऑफ़ स्वैपिंग हम लोग यहाँ पर हमें हर एक पास में पहले देखना होगा कितने। तो पास फर्स्ट में 4 स्वैप थे, यहाँ पर देखिए 4 स्वैप थे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 4 स्वैप थे। यहाँ पर हम लोग कहीं काउंट कर लेंगे 4, यहाँ पर 3 7, यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर 3 7, एक 8 यहाँ पर थे, फिर 9 हुआ था, फिर 10 हुए थे। 10 स्वैपिंग हुई थी, तो 10 के लिए हम यहाँ पर इस पर आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही लेंदी मतलब कि जैसा हमारा एल्गोरिदम कह रहा था उस हिसाब से मैंने किया है। ये क्वेश्चन मैंने जैसा एल्गोरिदम कह रहा था उस हिसाब से किया है। मैं इसे आपको 10 सेकेंड के अंदर करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पास देखिए, नंबर ऑफ़ पास कितने हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ पास हैं 6 और नंबर ऑफ़ जो इनपुट है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ़ जो इनपुट है वो है 7। तो हमें यहाँ पर आकर के इस चीज़ को फिल कर देना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ़ इनपुट 7 है, नंबर ऑफ़ इनपुट कितने हैं 7 हैं, तो नंबर ऑफ़ पास कितने हैं 7 - 1, ठीक। नंबर ऑफ़ इनपुट 7 है तो नंबर ऑफ़ पास 7 - 1 है, मतलब कि 6 है। नंबर ऑफ़ इनपुट अगर n है तो नंबर ऑफ़ पास कितने होंगे n - 1 होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पास कितने होंगे n - 1, जो कि सिलेक्शन सॉर्ट में भी सेम था और इंसर्शन सॉर्ट में भी सेम होगा। अभी मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी ये सेम ही होगा। तो नंबर ऑफ़ इनपुट जब n है तो नंबर ऑफ़ पास n - 1 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ आती है नंबर ऑफ़ कंपैरिजन।
तो अभी इस क्वेश्चन के आधार पर मैं नंबर ऑफ कंपैरिजन नहीं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ और इंसाइट दूंगा। मैं इंसाइट देने वाला हूँ कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमारा आउटपुट कैसे आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएगा और सेम इनपुट के केस में कैसे आएगा, तभी मैं आकर के इस पूरे पैरामीटर्स को फिल करूँगा। आइए देखते हैं कि अगर बबल सॉर्ट के केस में अगर इनपुट असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बबल सॉर्ट के केस में अगर इनपुट असेंडिंग ऑर्डर में है, या यूं कहें कि हमारा इनपुट अगर सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ पास होंगे, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे, कितने नंबर ऑफ स्वैप होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पास 1 की बात करते हैं। पास 1 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, हम लोग करते हैं यहाँ पर कंपैरिजन। यहाँ पर लिखते हैं कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर नंबर ऑफ स्वैप। तो पहला कंपैरिजन 1 होगा, यहाँ पर स्वैप यहाँ पर 0 होगा। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर कंपैरिजन कितना होगा, यहाँ पर कंपैरिजन 1 होगा और स्वैप यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ कंपैरिजन कितना होगा, यहाँ कंपैरिजन 1 होगा और स्वैप कितना होगा, वो 0 होगा। फिर देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ कंपैरिजन कितना होगा, यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर भी 1 कंपैरिजन होगा और यहाँ पर नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे, 0 होंगे। और ये हमारा आखिरी कंपैरिजन था। तो अब यहाँ पर हमें सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पर इस तरह से हमें मिली हुई है। तो देखिए, जो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट जो कि हम लोग अभी यहाँ कर रहे हैं, और जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ पर मॉडिफाइड बबल सॉर्ट ही आता है, वहाँ पर पूछा जाता है। तो जो कि नरसिम्हा की बुक में है, जो कि नरसिम्हा सर जो IIT मुंबई के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पास में आपको नंबर ऑफ स्वैप 0 मिल जाए, तो वहीं पर आप लूप तोड़कर बाहर आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें जो लिस्ट मिली है वो ऑलरेडी सॉर्टेड मिली हुई है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ स्वैप यहाँ पर 0 आया हुआ है, तो फर्स्ट पास में ही नंबर ऑफ स्वैप 0 आ गया है, तो इसलिए हम कहेंगे फर्स्ट पास में ही हमें जो लिस्ट मिली है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिली हुई है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, 1 2 3 4 कंपैरिजन यहाँ पर हुए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर कि नंबर ऑफ जो हमारे इनपुट हैं ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, या यूँ कहें असेंडिंग ऑर्डर में हैं, या ऑलमोस्ट असेंडिंग ऑर्डर में हैं, इस तरह की जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, 5 - 1। देखिए नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, 5 - 1, या यूँ कहें कि 4 कंपैरिजन है हमारे पास। तो अगर n होगा तो क्या होगा, n - 1 कंपैरिजन होगा। ठीक है, कब, जब हमारा लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक, फिर आता है स्वैप। स्वैप कितना होगा, स्वैप यहाँ पर 0 ही स्वैप होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमें इनसाइट निकल के आया है, कहाँ से, जब हमारा लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो या ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो, उस केस में ये लिस्ट निकल के आया। ये उस केस में ये हमारा इनसाइट या ये हमें मिलेगा। तो नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पर n है और नंबर ऑफ कंपैरिजन n - 1 लगे हैं। आइए देखते हैं, अगर हमारा जो इनपुट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये है हमारा बेस्ट केस, ये हमारा बेस्ट केस है, ये बेस्ट केस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ इनपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बबल सॉर्ट के केस में, बबल सॉर्ट के केस में अगर नंबर ऑफ इनपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पास 1, यहाँ 5 4 3 2 1।
यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर स्वैप, इस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर कंपैरिजन भी होगा और स्वैप भी होगा, 1 कंपैरिजन 1 स्वैप। उसके बाद फिर देखते हैं 4 5 3 2 1, फिर क्या है 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, फिर 4 3 5 2 1, फिर देखते हैं 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, फिर 4 3 2 5 1, फिर देखते हैं 1 कंपैरिजन 1 स्वैप। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट में हमें क्या मिलेगा 4 3 2 1 5। आप देखेंगे कि जो सबसे बिगेस्ट नंबर था वो लास्ट में चला गया है और हमें एक लिस्ट मिल गई है। तो अब ये हमारा यहाँ तक, अब हम कहेंगे कि अब हमें जो नया, हमारी जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो 4 3 2 1 है, 5 हमारा अपने करेक्ट प्लेस पर आ गया है, सॉर्ट हो चुका है। तो ये फर्स्ट पास की ये कहानी थी, फर्स्ट पास की ये कहानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन अगेन जितने एलिमेंट हो उससे एक कम कंपैरिजन होगा हर हाल में। तो क्या है वो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कंपैरिजन है और 4 ही यहाँ पर स्वैप हैं। ठीक, 4 कंपैरिजन 4 स्वैप। फिर देखते हैं सेकंड स्वैप देखते हैं, सेकंड पास देखते हैं, यहाँ पर पास टू देखते हैं। पास 2 का इनपुट क्या है 4 3 2 1, तो 4 3 से कंपेयर होगा और स्वैप भी होगा, 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, तो 3 हो गया 4 2 1, फिर क्या होगा 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, फिर यहाँ पर 3 2 4 1, फिर क्या होगा 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आते हैं 3 2, अच्छा यहाँ पर 5 आप लोग लिखते चलिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 5 कहाँ से आ रहा है। 5 लिखते चलिए 5, और यहाँ पर 3 2 1 4 5, अब 4 और 5 हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको कितने कंपैरिजन मिले हैं 3 कंपैरिजन मिले हैं और 3 ही यहाँ पर स्वैप मिल रहा है। ठीक है, फिर आते हैं पास, ये तो पास 2 की पूरी कहानी थी, ये पूरी कहानी ये पास 2 की थी यहाँ तक। ठीक, पास 3 में चलते हैं। पास 3 का इनपुट क्या है हमारा 3 2 1 है और 4 5 तो हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ शॉर्ट लिखेंगे, स्वैप लिखेंगे। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन एक स्वैप हो रहा है। ठीक है, 2 3 1 4 5, तो यहाँ पर 1 कंपैरिजन अगेन और 1 स्वैप होगा। ठीक, तो 2 1 3 4 5, 3 4 5 अपने करेक्ट पोजीशन में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 कंपैरिजन और 2 ही स्वैप हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पास 4 की कहानी देखते हैं, ये यहाँ तक पास 2 की कहानी, पास 3 की कहानी थी, पास 4 की कहानी देखते हैं। 2 और 1, तो 3 4 5 ऑलरेडी सॉर्टेड हैं हमारे। तो यहाँ देखते हैं 2 और 1, तो 1 आ जाएगा 1 कंपैरिजन और 1 ही यहाँ पर स्वैप होगा। फिर 1 2 अपने करेक्ट पोजीशन पहुँच चुका है। 3 4 5, तो करेक्ट पोजीशन पर 2 पहुंच गया। और मैंने कहा था कि जब भी लिस्ट में, किसी भी अनसॉर्टेड लिस्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। 1 2 3 4 5, मतलब आगे पास बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से हमें इनसाइट क्या मिलता है। पहली बात तो यहाँ देख लीजिए कि टोटल कंपैरिजन कितने हैं। टोटल कंपैरिजन पहले में यहाँ पर 4 आया था, 4 3 2 1, 4 3 2 1 को जोड़ेंगे 4 3 7 8 9 1 10, 10 कंपैरिजन आए हैं और 10 ही यहाँ पर स्वैप आए हैं। ठीक है, क्या इन 10 कंपैरिजन को हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो फाइव माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर जो कंपैरिजन आया है वो कितना आया है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आया हुआ है, और जो स्वैप आया है वो भी क्या है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ही आया हुआ है। ठीक, अगर n होगा तो क्या होगा
n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आएगा और n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आएगा, स्वैप और ये कंपैरिजन दोनों। ठीक, तो ये हमारा कंपैरिजन और ये है स्वैप। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ये हमारा वर्स्ट केस की कहानी है, वर्स्ट केस की कहानी है। वर्स्ट केस मतलब आप लोग समझते होंगे ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, और बेस्ट केस मतलब आप लोग समझते होंगे ओ एन, सिर्फ ओ एन। अच्छा, अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन स्क्वायर होगी। मैंने कहा था कि लीडिंग जो वैल्यू एन का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, जो पावर लीडिंग होगा वही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। यहाँ पर स्वैप नंबर ऑफ स्वैप का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ एन स्क्वायर, ये भी होगा। वर्स्ट केस की कहानी है सब। फिर आप कहेंगे सर ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैंने कहा था कि कंपैरिजन और स्वैप दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो लीडिंग वैल्यू होगी वही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो चलिए जोड़ देते हैं, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, एन माइनस वन मिलेगा। इसको आप अगर एलसीएम लेके टू से इसको जोड़ देंगे तो टू और टू कट जाएगा, एन माइनस वन बचेगा। फिर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन होगा। तो यहाँ पर लीडिंग पावर क्या है, लीडिंग पावर है ओ एन स्क्वायर ही। तो हमारा फाइनली ओ एन स्क्वायर मिल रहा है, जो कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने वर्स्ट केस में यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ओ एन स्क्वायर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई बात। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग ऊपर वाला जो लिस्ट है हमारा इसको फिल करते हैं। अब इसको फिल करते हैं। फिल करने में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ कंपैरिजंस। नंबर ऑफ कंपैरिजंस अब हमें दो मिल रहे हैं, एक बेस्ट केस का मिल रहा है, एक वर्स्ट केस का मिल रहा है। बेस्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजंस बेस्ट केस में हमारे कितने हैं, n माइनस वन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, n माइनस वन लेस देन इक्वल टू जो भी कंपैरिजन हमारे यहाँ पर हम c लिख दे रहे हैं, और n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। मतलब बेस्ट केस में ये होगा और वर्स्ट केस या एवरेज केस में ये होगा हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ कंपैरिजन। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपैरिजन। बेस्ट केस में ओ एन होगा और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर COM लिख दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, और यहाँ पर क्या होगा, ON स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यही इसका बेस्ट केस में ON ही होता है और यहाँ पर एवरेज और वर्स्ट केस में ON स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। फिर नंबर ऑफ स्वैप, आप देखेंगे ध्यान से जा करके, जब मैं बेस्ट केस आपको बता रहा था, कहाँ बता रहा था मैं आपको, जो बेस्ट केस बता रहा था, बेस्ट केस कहाँ है, नंबर ऑफ स्वैप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, नंबर ऑफ स्वैप 0 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेस्ट केस में नंबर ऑफ स्वैप 0 है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर स्वैप, वर्स्ट केस में नंबर ऑफ स्वैप n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन स्वैप, बेस्ट केस में O1 है। ठीक है, O1 है, मतलब ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा है 0, और ये लेस देन इक्वल टू ON स्क्वायर है। ठीक, तो ये यहाँ पर इस तरह से हमने फिल कर दिया। देखिए ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बेस्ट केस में क्या है। और ठीक है, आइए असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख ही दिया था। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर है वैल्यू तो वो हमारा बेस्ट केस होता है, वो हमारा बेस्ट केस है। ठीक है, बस आप ये समझना है, आपको ये समझना है बेस्ट केस है मतलब ON होगा। ठीक, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, n माइनस वन होंगे। ठीक, नंबर ऑफ स्वैप कितना होगा, 0 होगा। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस है। ठीक है, तो यहाँ पर ON स्क्वायर होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर प्लस लग रहा है, ये n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू हमारा कंपैरिजन होगा, और n माइनस वन
डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा स्वैप होगा। अच्छा, सेम इनपुट क्या है? सेम इनपुट आप देखेंगे, सेम इनपुट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कंपैरिजन तो करेंगे, आप लोग सेम इनपुट खुद से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन स्वैप नहीं करेंगे। तो स्वैप जब नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा बेस्ट ही केस होगा। तो सेम इनपुट भी हमारा क्या होगा, बेस्ट केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एन और n-1 कंपैरिजन होगा और 0 स्वैप होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा, यही सेम कहानी मैं इंसर्शन सॉर्ट के लिए भी लिखूँगा। तो चलिए इंसर्शन सॉर्ट पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर ये कहानी सेम सब कुछ इंसर्शन सॉर्ट के लिए भी यही कुछ होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इंसर्शन सॉर्ट उसके बाद इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की, और यहाँ पर लिखते हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर 681 12 और 4, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो पास 1 हम लिखते हैं यहाँ पर, पास 1। यहाँ देखिए दो चीज़ें ध्यान में देनी है कि सबसे पहले आप इस लिस्ट को दो पार्ट में बांट लीजिए, एक तो सॉर्टेड लिख लीजिए और दूसरी अनसॉर्टेड, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। पहली बात आपको ये करनी है, सॉर्टेड SORTED, अनसॉर्टेड। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में भेज दीजिए, सॉर्टेड लिस्ट में भेज दीजिए, सॉर्टेड लिस्ट में भेज दीजिए फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, तो चलिए हमें फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में भेज दिए हम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 1 12 और 4 हमने लिखा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपैरिजन, यहाँ नंबर ऑफ़ स्वैप। अब क्या करेंगे, जो सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट है उससे एडजेसेंट एलिमेंट का कंपेयर करेंगे। कंपेयर, यहाँ लिखते हैं कंपेयर 6 and 8, 6 और 8 का कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा, 1 कंपैरिजन हुआ, क्योंकि 6 8 से छोटा है इसलिए 0 स्वैप हुआ। अब हमारा 8 भी कहाँ चला जाएगा, 6 और 8 दोनों ही कहाँ चले गए, सॉर्टेड लिस्ट में चले गए। फिर 12 और 4 हमने लिख दिया। अब ये पास 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पास 2 की बात करते हैं, पास 2 में क्या करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट के जितने एलिमेंट हैं उनको हम इस एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। मतलब कि कंपेयर 8 and 1 पहला, दूसरा 6 and 1। ठीक, कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1 इन सबसे छोटा है इसलिए 1 कहाँ चला जाएगा, पहली पोजीशन पे चला जाएगा, और 6 8 1 इस तरह से हो जाएगा, और 12 और 4। तो यहाँ कंपैरिजन कितने हो, कंपेयर तो हम लोग देख ही रहे हैं, 2 कंपैरिजन हुए हैं। स्वैप कितना हुआ है, स्वैप यहाँ पर 2 हुआ है, 8 और 6 2, मतलब 1 हमारा स्वैप कहाँ गया, पहले 8 के पास गया, फिर 6 के पास गया, फिर इस तरह से 2 स्वैप यहाँ पर किया, तो दो स्वैप हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, पास 2 कंप्लीट हो गया। पास 3 पर चलते हैं। पास 3 में क्या वैल्यू है, 168, फिर 12 और 4, फिर 8 और 12 का कंपेयर करेंगे, कंपेयर 8 and 12, कंपेयर 8 and 12। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्योंकि 8 12 से छोटा है इसलिए यहाँ पर सिंपली 12 को हम लोग एंट्री कर देंगे यहाँ पर, और एक ही कंपेयर यहाँ लिखेंगे और 0 स्वैप लिखेंगे, कोई स्वैप नहीं हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये हो गई बात पास 3 की। पास 4 में आते हैं, पास 4 में क्या होगा, पास 4 में 1 6 8 12। अब क्या करेंगे, 4 का कंपैरिजन चारों ही एलिमेंट से करेंगे, अंदर के सॉर्टेड लिस्ट के चारों एलिमेंट से करेंगे। तो कंपेयर 12 and 4 पहला है, 8 and 4 दूसरा है, 6 and 4 तीसरा है,
और 1 एंड 4। 1 एंड 4 क्यों? क्योंकि पता करने के लिए कि क्या 4 और आगे जा सकता है, तो यहाँ यहीं पर 4 स्टॉप, मतलब इसके पहले ही 4 को हम इंसर्ट कर देंगे। 1 4 6 8 12 इस तरह से आ गया। कंपैरिजन कितने हुए? कंपैरिजन हुआ 1 2 3 4, 4 कंपैरिजन हुए हैं। स्वैप कितना हुआ है? 3 लोगों को छोड़कर आगे गया है तो 3 स्वैप हुआ है, यहाँ पर 3 स्वैप हुआ है। अब टोटल स्वैप जरा काउंट करिए तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 4 1 5 6 7 8, टोटल 8 स्वैप आ रहे हैं, सॉरी 8 कंपैरिजन आ रहा है। स्वैप कितना आ रहा है? 3 तो 5, सिर्फ 5 स्वैप आ रहे हैं, बस 5 स्वैप आ रहे हैं और 8 कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो इनको हम लोग चलिए अब देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पास कितने आ रहे हैं। इनपुट अगर 5 है, इनपुट अगर 1 2 3 4 5 है तो नंबर ऑफ़ पास कितने हैं? 4 है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखिए आई हुई है, सेम चीज़ यहाँ पर आई हुई है। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं। कहाँ पे? हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं कि अगर हमारा इनपुट 5 है तो नंबर ऑफ़ पास कितने हैं? 5 - 1 यानी कि 4 है। तो इनपुट अगर n है तो नंबर ऑफ़ पास कितने हैं? n - 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर बबल सॉर्ट की थी वही सेम वैल्यू यहाँ पर, जो भी वैल्यू बबल सॉर्ट की थी वही सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी, सेम वैल्यू। ठीक है, तो कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बेस्ट केस में भी वही सेम वैल्यू, वर्स्ट केस में भी सेम वैल्यू, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेम इनपुट के केस में भी सेम वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। यहाँ पर हम लोग जितनी भी बातें करेंगे उतनी कम हो जाएंगी। तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत से इंसाइट निकल कर आएंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, इसका ऑप्शन डी सही था। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बबल सॉर्ट का, एक क्वेश्चन इंसर्शन सॉर्ट का। तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट क्या है? ये है ओ एन है, यहाँ पर ओ एन है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, ये भी ओ एन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं बबल सॉर्ट। यहाँ पर बबल सॉर्ट स्टेबल भी है और इन प्लेस भी है। इंसर्शन सॉर्ट भी स्टेबल है, इन प्लेस भी है, तो दोनों का आंसर ए सही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्स्ट केस कंपैरिजंस इन बबल सॉर्ट फॉर एन एलिमेंट्स। कंपैरिजंस की बात किया है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? किस केस में? वर्स्ट केस में। तो क्या होगी? O(n)² होगी, ये अभी हम लोगों ने देखा है। तो इंसर्शन सॉर्ट के केस में भी सेम होगी, तो ऑप्शन बी दोनों का ही क्या होगा? सही होगा। फिर बात करते हैं बबल सॉर्ट इज़ इफिशियंट व्हेन इनपुट साइज इज़ वेरी लार्ज, इनपुट साइज इज़ नियरली सॉर्टेड, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। फिर इंसर्शन सॉर्ट इज़ यूजफुल व्हेन इनपुट इज लिंक्ड लिस्ट, इनपुट साइज इज स्मॉल एंड नियरली सॉर्टेड, यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मतलब दोनों ही अगर इनपुट इज नियरली सॉर्टेड है तो दोनों ही केस हम लगा सकते हैं, बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, फिर देखते हैं द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर O1 है और यहाँ पर भी O1 है। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारा सॉर्ट इन प्लेस है, अगर हमारा सॉर्ट इन प्लेस है, इन प्लेस का मतलब कौन से इन प्लेस हैं? S, B, I और H, यहाँ पर ये इन प्लेस है, तो इन सभी इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वो होगी हमारी O1 होगी, ON। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोगों ने देख ही लिया था, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये O1 होगी और हीप सॉर्ट की। ठीक है, फिर बात करते हैं बबल सॉर्ट परफॉर्म हाउ मेनी कंपैरिजन इन बेस्ट केस। हाउ मेनी कंपैरिजंस इन बेस्ट केस? n-1, ये हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही सही है इंसर्शन सॉर्ट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही सही है।
फिर बात करते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। बबल सॉर्ट मेक्स हाउ मेनी स्वैप्स इन वर्स्ट केस, हाउ मेनी स्वैप्स इन वर्स्ट केस। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि कितने स्वैप वर्स्ट केस में, ए यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा। इंसर्शन सॉर्ट के केस में ए ही होगा वर्स्ट केस में, ठीक है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड इन बबल सॉर्ट फॉर एन एलिमेंट्स। नंबर ऑफ पासेस हर केस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ पासेस क्या है, n-1 है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ पासेस क्या होगा, n-1 होगा। यहाँ पर भी बी ही ऑप्शन सही होगा। फिर बात करते हैं द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स इन बबल सॉर्ट विथ n = 5 वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपेरिजन्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 = 10 आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों का ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही सही है। फिर देखते हैं बबल सॉर्ट आफ्टर द ईच पास प्लेसेस, बबल सॉर्ट आफ्टर द ईच पास प्लेसेस स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट बिगिनिंग, अच्छा लार्जेस्ट एलिमेंट एट एंड, लार्जेस्ट एलिमेंट एट एंड, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। इंसर्शन सॉर्ट ईच पास, आफ्टर ईच पास इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्ट्स नेक्स्ट एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड सब एरे। यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड सब एरे में हम लोग इंसर्ट करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फिर बात करते हैं इन बबल सॉर्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट आफ्टर फर्स्ट पास इज एट द एंड। आफ्टर फर्स्ट पास जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है एट द एंड आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं विच इज़ ट्रू अबाउट बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के केस में क्या ट्रू है, यहीं से देखिए थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। कहानी क्या चेंज होगी, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इंसर्शन सॉर्ट इज़ फास्टर देन बबल सॉर्ट इन प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे सर कैसे, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये कारण मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी ये कारण बताऊँगा कि क्यों ये फास्टर होता है इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। फिर 13 क्वेश्चन नंबर 13 बबल सॉर्ट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन अर्ली व्हेन नो स्वैप्स अकर इन पास। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्वैप नहीं होगा तो क्या होगा, लूप तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और कह देंगे कि ये हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब हमें इसे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी पास में अगर नंबर ऑफ नोन स्वैप्स अकर इन ए पास किसी भी पास में अगर स्वैप अकर नहीं करता है, हम तुरंत लूप तोड़ के बाहर आएंगे और कहेंगे कि ये हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। फिर आते हैं द वे ए कार्ड गेम प्लेयर अरेंजेस हिज कार्ड्स एज ही पिक्स देम अप 1 by 1 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो कार्ड गेम है ये इंसर्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यू वांट टू चेक वेदर ए गिवन सेट ऑफ आइटम्स इज सॉर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग मेथड गिव यू द मोस्ट इफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इफिशिएंट इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। आप कहेंगे सर बबल सॉर्ट भी तो अभी आपने ऊपर बताया बबल सॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट इफिशिएंट। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इसका कारण भी बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इफ़ यू आर आस्क्ड टू सॉर्ट 15 रैंडमली जनरेटेड नंबर्स यू शुड प्रेफर। आप क्या प्रेफर करेंगे, आप इंसर्शन सॉर्ट को प्रेफर करेंगे। क्यों इंसर्शन सॉर्ट को प्रेफर करेंगे, रैंडमली जनरेटेड नंबर हो सकता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो या नियरली सॉर्टेड हो, तो उस सभी केसेस में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, एज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस वर्क यू आर आस्क्ड टू सॉर्ट लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक्स को सॉर्ट करना हो, हमें कार्ड जो हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं उसको सॉर्ट करना हो, उन सभी केसेस में हम लोग क्या लगाते हैं, इंसर्शन सॉर्ट को लगाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर गेट का है। क्वेश्चन पूछा है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, विच एल्गोरिथम आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस यूजेस द लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस। लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस बोला है, ना कि लीस्ट नंबर ऑफ स्वैप बोला है। लीस्ट नंबर ऑफ स्वैप बोला होता सिलेक्शन सॉर्ट लगाते, लेकिन लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस बोला है
टू सॉर्ट द अबव अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अबव अरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है अबव अरे, ठीक है, ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है। जब असेंडिंग ऑर्डर में है तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप कौन सा सॉर्ट लेंगे, यहाँ पर आप लेंगे इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का केस हो या सारे नंबर आइडेंटिकल हों, 4 4 4 4 सारे नंबर हों, तो हम लोग या तो बबल सॉर्ट लेते हैं या फिर इंसर्शन सॉर्ट लेते हैं। लेकिन बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों में इन प्रैक्टिकल में कौन सा सॉर्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊंगा ये बात कि क्यों प्रैक्टिकल में इंसर्शन सॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सबसे ऊपर था, मैंने उसके बारे में बोला था आप लोगों से कि इसको मैं आपको लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो 8 22 7 9 31 5 और 13 ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों ने बहुत लेंदी तरीके से किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। यहाँ पर आपको देखना क्या है, 8 से आपको देखना है राइट साइड में देखना है 8 से छोटे कितने नंबर हैं। तो 8 से छोटे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 है और 5 है। तो 8 से छोटे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। फिर आपको 22 देखना है, 22 से छोटे कितने नंबर हैं, 22 से छोटे राइट साइड में 22 से छोटे कितने नंबर, 1 2 3 4 नंबर 22 से छोटे हैं। फिर आपको 7 देखना है, 7 से राइट साइड में ही देखना है, राइट साइड में देखना है। 7 के राइट साइड में कितने नंबर छोटे हैं, एक ही नंबर जो कि 5 है वही छोटा है बस। फिर आते हैं 9 के राइट साइड में कितने नंबर छोटे हैं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ एक नंबर छोटा है, वो है 5। फिर आते हैं 31 के राइट साइड में कितने नंबर छोटे हैं, 2 नंबर छोटे हैं, ठीक है। और 5 के राइट साइड में एक भी नंबर छोटा नहीं है, और 13 के राइट साइड में तो कोई नंबर छोटा होने का सवाल ही नहीं होता। चलिए इनको काउंट कर लेते हैं, 4 2 6 7 8 और 9 1 10, ये आ गया 10। तो मैंने आपको बताया था कि 10 सेकंड के अंदर मैं ये क्वेश्चन करूंगा और इसका आंसर भी 10 ही आया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, और इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने लेंदी तरीका आपको बताया था, यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को करने का। अच्छा, अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्यों इंसर्शन सॉर्ट हमारा इफ़िशियंट है, मोस्ट इफ़िशियंट है इन प्रैक्टिकल, क्यों इतना ये इफ़िशियंट है। आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ कंपैरिजन आया है वो 8C आया है, 8 कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप बबल सॉर्ट से करेंगे 6 8 1 12 4, हम पहले कर देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। 6 8 1 12 और 4, बबल सॉर्ट के केस में क्या था, कंपेयर कीजिए 6 और 8, 1 कंपैरिजन 0 स्वैप, ठीक है। फिर 6 8 1, ये पास 1 की कहानी चल रही है, सब पास 1 की कहानी। 6 8 1 12 4, 8 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, 6 1 8 12 4, 8 और 12 1 कंपैरिजन 0 स्वैप, 6 1 8 12 4 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप। क्यों, क्योंकि 12 4 से बड़ा है। 6 1 8 4 और 12, लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में चला गया, यहीं पर इसको इस तरह से बना दीजिए। और अब हम लोग करेंगे पास 2 की कहानी। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स कितने आए, 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 कंपैरिजन। और नंबर ऑफ़ स्वैप का लिखने का कोई मतलब नहीं, हम कंपैरिजन सिर्फ देख रहे हैं। 1 और 2 स्वैप यहाँ पर आया है, 2 स्वैप आया है, ठीक है। तो अभी हम पूरे जब सारे पास कर लेंगे तो फिर हम कंपैरिजन्स को जोड़ेंगे और देखेंगे कि किसका कंपैरिजन ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। तो पास 2 की कहानी हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि
बबल सॉर्ट के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 ये आता है जनरली, लेकिन इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 6184 तो यहाँ 12 लिखते हैं, कंपैरिजन 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, फिर 1684 1 कंपैरिजन 0 स्वैप, फिर 1648, इसको मत बनाइए, 8 और 12, अब ये सॉर्ट हो चुका है, 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप। यहाँ पर कंपैरिजन हुए 3 कंपैरिजन हुआ, ठीक है। फिर आते हैं पास 3 में, पास 3 में 164 कंपैरिजन हुआ, 1 कंपैरिजन 0 स्वैप, फिर 164 1 कंपैरिजन 1 स्वैप, 146 आ गया, और यहाँ पर 8 और 12 ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है। पास 4 में आते हैं, 1 और 4 कंपैरिजन, कंपैरिजन करेगा, 1 और 4 कंपैरिजन किया, 6 8 12 1 कंपैरिजन एंड 0 स्वैप। यहाँ पर कंपैरिजन हुए थे, 2 कंपैरिजन हुए थे टोटल, यहाँ पर 1 कंपैरिजन हुआ। अब हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है, 1 4 6 8 12 मिल चुका है। कंपैरिजन, टोटल कंपैरिजन जरा काउंट कीजिए, ऊपर था 4 3 7 8 9 1 10, टोटल 10 कंपैरिजन हुए हैं। और स्वैप को हमें मतलब नहीं है, हमें कंपैरिजन से मतलब, यहाँ देखिए 10 कंपैरिजन हुए हैं, यहाँ 10 कंपैरिजन हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम इंसर्शन सॉर्ट में 8 ही कंपैरिजन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसीलिए इंसर्शन सॉर्ट को इफ़िशिएंट माना जाता है, ठीक है। तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्यों हम लोग कंपैरिजन इंसर्शन सॉर्ट को इफ़िशिएंट कह रहे हैं, ठीक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप लोग पेशेंस के साथ देखेंगे आई होप। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।